तो अपना क्रिस्प मिशन देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आंसर में सब पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या स्थिति था क्रिस्प मिशन का। मार्च 1942 में क्रिस्प मिशन आया, ठीक है, नेगोशिएट करने इंडियन पॉलिटिशियन से। हुआ क्या था, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रेशर बनाते ब्रिटेन पे कि फ्रीडम दे दो अब इंडिया को, क्योंकि जापान का पावर बहुत राइज हो गया था, तुम अपना इधर फोकस करो, इंडिया को फ्रीडम दो, इंडिया भी ताकि हमारा खुल के सपोर्ट कर सके, इंडिया के भी लीडर। सर इन स्टैनफोर्ड क्रिस्प केम टू इंडिया आए, डिक्लेयर किए कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, सही बात है। ऑल प्रोविंस स्टेट मस्ट बी मर्ज टू मेक इंडियन यूनियन, ये भी सही बात है। एनी प्रोविंस और स्टेट टू टेक डिसीजन टू लिव आउटसाइड, और हाँ कोई भी प्रोविंस या स्टेट अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि इंडिया में रहना है कि नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये चारों स्टेटमेंट क्रिस्प प्रपोजल है, ठीक है, सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प का, जो मार्च 1942 में लेके आए थे। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि डोमिनियन स्टेटस देना है इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रू कौन सा नहीं है, तो देखिए डोमिनियन स्टेटस मिलना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना था, ये भी सही बात है। प्रोविंस कोई भी आउटसाइड या इनसाइड इंडियन यूनियन के अपने हिसाब से रह सकता है, और ऐसा कोई बात नहीं होता कि नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ था। द प्लान ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिस्प envisaged that after सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये मेन प्लान था। तो पोस्ट डेटेड चेक बोला गया क्रिस्प मिशन को, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा कहा गया। ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है कि हमको चेक मिल गया, हम फिर बाद में जाके बजाएं, और वहाँ पे वो चेक पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा बैंक या नहीं करेगा। द क्रिस्प प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नहीं फुल नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात किया था। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये सही बात है। प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिस्प मिशन टू इंडिया, कौन से प्राइम मिनिस्टर भेजे थे क्रिस्प मिशन को, तो विंस्टन चर्चिल थे उस वक्त, मार्च 1942 में, तो उन्होंने ही भेजा था क्रिस्प मिशन को। ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर कौन थे क्रिस्प मिशन के साथ, तो नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये लोग ऑफिशियल नेगोशिएटर थे क्रिस्प मिशन के साथ। पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा गया गांधी जी के मूवमेंट को, किसके द्वारा, लॉर्ड लेलिंगटन के द्वारा। गांधी जी का मूवमेंट जो था वॉर के समय पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा जा रहा था, ठीक है। और लॉर्ड लेलिंगटन सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय रहे हैं इंडिया के, 1936 से 1943 तक। क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्हीं के समय पे लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।